होती हाँ, रही है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि देखिए गॉड रियलाइजेशन की हम बात करते हैं, पहले हम सोल रियलाइजेशन की बात करें, क्योंकि जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। हम देह में ही बिजी हैं, तो आत्मा आत्मा को कब जानेंगे। जब हम आत्मा को जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अगर हाँ मैं आत्मा हूँ तो मेरा कोई रचयिता भी तो है। अगर मेरा कोई रचयिता है तो वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, और मैं उसे क्यों नहीं जान पा रहा हूँ, या मैं कहाँ फंसा हूँ वो कहाँ है, और कब तक हम यहाँ रहेंगे वो कहाँ रहता है, कब तक वो भी रहेगा। तो ये जब हमें इस स्वरूप का जब ज्ञान होता है ना, आत्म स्वरूप का ज्ञान मतलब अपने आप का ज्ञान, तो कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा। जैसे गॉड रियलाइजेशन की बात आ जाती है कि सोल रियलाइजेशन, पहले आत्मज्ञान फिर ब्रह्म ज्ञान। तो जब हमें आत्मा का स्वरूप समझ में आता है तब हमें परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है। अभी भी हम एक पॉडकास्ट में चर्चा कर रहे थे कि सागर की एक बूंद अगर अलग हो जाए, एक बूंद, और वो चाहे कि कभी वो पंखे से जुड़ जाए, कभी लाइट से जुड़े, कभी इंसानों से जुड़े, कभी सब्जियों से भाजियों से किसी से भी जुड़ता रहे, तो अपने आप को वो पूर्ण नहीं पाएगा जब तक वो सागर से ना मिले। तो जिस दिन वो सागर में वो बूंद मिल जाएगी तो वो बूंद बूंद ना रह के सागर बन जाएगी। तो ऐसे ही जो मतलब यही हमारा एक आत्मा का एक छोटा सा ज्ञान है, लेकिन जब परमात्मा में जुड़ जाते हैं तो वो फिर परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि जिसे कहते हैं कि हम ही वो ब्रह्म है, शिवो हम कहते हैं हम ही वो शिव है, सर्वो हम कहते हैं हम सभी वही है। तो वही आत्म जागृति का जब पल आता है तब ये अलग अलग चेतना की अवस्थाएं हमें समझ में आती है। तो इसी को ही हम सोल कॉन्शसनेस बोल दो, गॉड कॉन्शसनेस कह दो, या कोई भी भारी शब्द लगा दो, लेकिन अंत में यही है कि हमारी चेतना परमात्मा से जुड़ जाए तो हम उनके समान बन जाए और उनकी जो स्थिति है वही स्थिति हमारी बन जाए। जी।